हलचल टीवी नेटवर्क और आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज़। हर हलचल पर नज़र, हर हलचल की खबर। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હલચલ ટીવી ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। ગુજરાત કોઓપરેટિવ મિલ્ક માર્કેટિંગ ફેડરેશનના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર આર.એસ. સોઢીનું સોમવારે રાજીનામું લઈ લેવાયું છે। કાર્યકારી એમડી તરીકે જયન મહેતાની નિમણૂક કરવામાં આવી છે। 40 વર્ષ પહેલાં આર.એસ. સોઢી ગુજરાત કોઓપરેટિવ મિલ્ક માર્કેટિંગ ફેડરેશનમાં સેલ્સ ઓફિસર તરીકે જોડાયા હતા। જૂન 2010માં તેમને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર તરીકે નિયુક્ત કરાયા હતા। સતત 10 વર્ષના કાર્યભાર સંભાળ્યા બાદ છેલ્લા 2 વર્ષથી તેમને એક્સટેન્શન અપાયું હતું। તેમને જ્યારે એમડી તરીકે ચાર્જ સંભાળ્યો ત્યારે જીસીએમએફનું ટર્નઓવર 8,000 કરોડ હતું, જે હાલમાં વધીને 61,000 કરોડ થઈ ગયું છે। એના રાજીનામાનો ઘટનાક્રમ ઘણો જ દિલચસ્પ રહ્યો છે। સોમવારે ઓચિંતી ફેડરેશનની બોર્ડ મિટિંગ ગાંધીનગર પાસેની મધર ડેરી ખાતે આવેલી ઓફિસમાં બોલાવવામાં આવી હતી અને તે દરમિયાન સોઢીને ફેડરેશનના પ્રમુખ, ઉપપ્રમુખ અને અન્ય સભ્યોએ રાજીનામું આપી દેવા જણાવ્યું હતું। જો કે આ બાબતથી નારાજ સોઢી બેઠક છોડીને બહાર ચાલ્યા ગયા હતા। તે ફેડરેશનના 3 સભ્યોએ જઈને સોઢીને સ્પષ્ટ સંભળાવી દીધું હતું કે રાજીનામું ધરી દો અથવા આવતીકાલે અમે મીડિયાને બોલાવીને તમને ખુલ્લા પાડી દઈશું। આ પછી સોઢીનું રાજીનામું લઈ લેવાયું હતું। देखिए, आज बोर्ड मीटिंग थी गुजरात मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन की अमूल फेड डेयरी में, और मेरा पिछले 2 साल से मेरा एक्सटेंशन था और मैंने बोला भी था बोर्ड को कि मुझे रिलीव कर दीजिए क्योंकि मेरे पास बाकी जिम्मेवारियां बढ़ रही थी। तो मुझे बोला गया कि आप थोड़ा टाइम और कंटिन्यू रखिए और जब कोई अल्टरनेट आ जाएगा तो आप रिजाइन कर दीजिएगा। तो अभी मुझे खुशी है कि बोर्ड ने मेरी रिक्वेस्ट मान के मुझे आज रिलीव कर दिया। सर, जिस प्रकार से काफी चर्चाएं चल रही है कि आपको पद से हटाया जाए, उसको लेके क्या ओरिजिनलिटी? ऐसा देखिए, मेरे ऑलरेडी मेरा कॉन्ट्रैक्ट 2 साल पहले पूरा हो गया था। मैं एक्सटेंशन पे था और हटाया गया नहीं, मैंने रिजाइन किया है और मुझे रिलीव किया है। तो ये सब गलत रूमर्स है, एकदम कोई इसमें सच्चाई नहीं है। सर, फ्यूचर में प्लानिंग क्या है? फ्यूचर में प्लानिंग देखिए, मैं ऑलरेडी एक भारत की जो सबसे डेयरी उद्योग की शीर्ष संस्था इंडियन डेयरी एसोसिएशन, उसकी जिम्मेवारी मुझे भारत के डेयरी उद्योग ने दी है। मैं उसका प्रेसिडेंट हूं और ये ऐसी अपेक्स बॉडी है जिसमें कि भारत की सब सहकारी डेयरियां, प्राइवेट डेयरियां, जितनी भी यूनिवर्सिटी डेयरी से हैं, वेटनरी है, फार्मा कंपनी है, जितनी भी डेयरी मशीनरी वाली बनाने कंपनी है, सब उसके मेंबर हैं। तो उसकी मुझे जिम्मेवारी मिली है और क्योंकि जो मेरे पिछले 40 साल का एक्सपीरियंस है उसके बेस पे वो यूज करना चाहते हैं। तो मैं डेयरी उद्योग को और गुजरात के खेडूत को और भारत के खेडूत को अपनी सेवाएं निरंतर देता रहूंगा। हाँ सर, जिस प्रकार से अचानक से जो डिसीजन लिया गया है, इसको लेके कोई प्रायर प्रिपरेशन यहाँ पे की गई थी, या क्योंकि जिस प्रकार से आप पूरे सभी जो है डिसीजन खुद से लेते थे, सब मीटिंग आप खुद अटेंड करते थे, तो अभी आगे किस प्रकार से ये पूरा मैनेज होगा? देखिए, अचानक नहीं है, क्योंकि मुझे आज देखिए 40 साल और 9 महीने हो गए हैं अमूल फेडरेशन ज्वाइन किए। मैं इरमा से पास आउट मार्च 1982 में ज्वाइन किया था। मैं सिर्फ 22-23 साल का था और पहले एज ए सीनियर सेल्स ऑफिसर ज्वाइन किया था और मुझे जिम्मेवारी मिली थी कि राजस्थान में वोल्टा से मार्केटिंग लेके अमूल को खुद करनी है, तो पूरा मार्केटिंग सेटअप से मार्केटिंग लेके अमूल को खुद करनी है, तो पूरा मार्केटिंग सेटअप करने का। और उसके बाद जिम्मेवारी मिलती गई, मैं आगे बढ़ता गया। जब मार्च 1982 में मैंने अमूल ज्वाइन की, हमारा टर्नओवर 121 करोड़ था और तकरीबन 12 लाख लीटर दूध आता था। और जिस हिसाब से हमारे जो फाउंडर्स हैं श्री तुलमुनदास पटेल और डॉक्टर वर्गीस, जो संस्था की नींव रखी, जो संस्कार, जो वैल्यू सिस्टम, उसके हिसाब से आज अमूल भारत की सबसे बड़ी फूड और एफएमसीजी कंपनी है। इस साल जो अभी तक जो रिजल्ट आए उसके हिसाब से इस साल का टर्नओवर जो 121 करोड़ था, 71-72 हजार करोड़ होगा। 12 साल पहले मैंने 2010 में एमडी का पद मुझे दिया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। उस वक्त हमारा अमूल का टर्नओवर 8,000 करोड़ था और जिस हिसाब से दिन ब दिन गुजरात के खेडूत की ये सहकारी संस्था तरक्की कर रही है, मुझे आने वाले टाइम में ये भारत की तो सर्वोच्च संस्था है ही, मैं मानता हूं कि विश्व में नंबर 1 डेयरी कंपनी होगी। और अभी भारत में सहकारिता को बहुत महत्वपूर्ण दिया जा रहा है। इसको काफी
जो रिफॉर्म्स करने हैं वो किए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में सहकारी संस्थाओं का पूरे भारत में डेवलपमेंट में बहुत बड़ा सहयोग रहेगा। सर कब तक ऐसा है कि जो मैंने आज रेजिग्नेशन दिया और मुझे रिलीव किया गया, तो एज ए प्रोसेस जो भी संस्था में सीनियर मोस्ट होते हैं उनको चार्ज दिया जाता है। तो श्री जयंत मेहता जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है वो भी फेडरेशन में 32 साल से काम कर रहे हैं, वो भी इरमा से पास आउट हुए हैं और उनको चार्ज दे दिया गया। उसके बाद क्या होगा वो तो हम थोड़ा तो बोर्ड फैसला करेगा। प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे? बिल्कुल नहीं। देखिए हमारे तो खून में गुजरात के खेडूत का ऋण है, 40 साल काम किया है। जो आज आप बोलिए जिस भी लेवल पे है, जो भी आप मानते हैं यश है, जो भी लेवल है, जो भी संपत्ति है, वो गुजरात के खेडूत की दी हुई है। तो मैं क्या, मेरा पूरा परिवार ही गुजरात के खेडूत का ऋणी रहेगा। यदि ऑफर आया तो क्या करें? देखिए ऐसी कोई आप कुछ करें सवाल, देखिए मैं ऑलरेडी एक एज होती है और ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो जिंदगी में सारी उम्र दूध बेचा, मक्खन बेचा, प्लानिंग की, अभी कुछ मैक्रो लेवल पे भी करने का इरादा है, वही करेंगे, कोई रेगुलर जॉब नहीं करेंगे। ये है हलचल टीवी नेटवर्क और आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज। हर हलचल पर नजर, हर हलचल की खबर।